भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 47 से 48। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अपनी कृपा से और अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मैंने तुम्हें अपना यह परम रूप दिखाया है। यह तेज से भरा हुआ अनंत संपूर्ण विश्व को समेटे हुए और सबसे आदि स्वरूप है। तुमसे पहले इस रूप को किसी और ने नहीं देखा। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार के मेरे इस विराट रूप का दर्शन मनुष्य लोक में तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। न वेदों का अध्ययन करके, न यज्ञ करके, न दान देकर, न धार्मिक कर्मों से और न ही कठोर तपस्या से इस रूप को देखा जा सकता है। अब अर्जुन की प्रार्थना के बाद पहली बार श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। फिर वे बताते हैं कि अर्जुन से पहले किसी ने भी इस रूप का ऐसा दर्शन नहीं किया। इससे अर्जुन समझ जाते हैं कि उन्हें कितना दुर्लभ और अनमोल आशीर्वाद मिला है। यह अनुभव उन्हें इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उन्हें इसके योग्य समझा। अर्जुन ने पूरे विश्वास, विनम्रता और समर्पण के साथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया, इसलिए उन्हें वह अनुभव मिला जिसे केवल मनुष्य के प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि उनका यह विराट रूप इतना विशेष क्यों है। वे कहते हैं कि केवल वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, पूजा पाठ या कठोर तपस्या करने से इस परम रूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि ये सब व्यर्थ हैं। ये सभी साधन मन को शुद्ध करते हैं, श्रद्धा को मजबूत बनाते हैं और इंसान को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। लेकिन परम सत्य का अनुभव केवल कर्मों का फल नहीं है, वह अंत में भगवान की कृपा से ही मिलता है। अर्जुन को यह दिव्य दर्शन इसलिए मिला क्योंकि उनके पास केवल धार्मिक कर्म नहीं थे, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता, ईमानदारी और सत्य को स्वीकार करने का साहस भी था। पूरी गीता में जब भी वे भ्रमित हुए, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी कमजोरी स्वीकार की, सच्चे मन से प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही समर्पण उन्हें इस अद्भुत अनुभव के योग्य बनाता है। यह प्रसंग हम सभी को भी एक गहरी सीख देता है। पूजा, पाठ, दान, तप और शास्त्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धार्मिक कर्म करना नहीं है। उनका असली उद्देश्य हमारे मन को इतना निर्मल बनाना है कि उसमें भगवान के लिए सच्चा प्रेम, विनम्रता और पूर्ण समर्पण जाग जाए।